तो राधे राधे बनाई थी वीडियो, पता नहीं क्या हुआ, तो चलिए फिर से शुरू करती हूँ। राधे राधे। और हम निकले बरसाने के लिए। कल ऐसे पीयूष ने मैसेज किया कि बरसाने चल रही हो। मैंने कहा चलने का तो मन है। 4 दिन की छुट्टी थी मेरे पति देव की, पर चारों दिन में से एक भी दिन कहीं नहीं गए। तो मैं इनको कह ही रही थी कि कहीं चलो भाई। तो कह रहे थे वहाँ जाम होगा, यहाँ ये होगा, वहाँ वो होगा। इतने में पीयूष का मैसेज आया कि बरसाने चल रही हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं पूछती हूँ। मैंने इनको पूछा क्या, मैंने बोला मैं बरसाने जाऊँगी कल। तो मुँह तो बहुत चढ़ाया, पर वही ना, मैं तो बोल रही हूँ कि ताला तोड़ के जाऊँगी। तो मैं भी सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और राधा रानी के दरबार, रस भरी जगह, मतलब उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। राधा रानी के दरबार का वहाँ का जो नज़ारा होता है, वो जहाँ वहाँ की मतलब मट्टी में प्यार है, कण 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 में प्रेम है। और मैंने महसूस किया है बरसाने को, मैं कह नहीं सकती। ठाकुर जी के तो दर्शन में ही ऐसा हो जाता है कि बस उनको देखते रहो, उनको देखते रहो, कैसे भी उनकी झलक मिल जाए, बस कैसे भी उनसे आँख नज़रें मिल जाए, मगर मिलती नहीं है। तो ठाकुर जी के दरबार में तो बस यही होता है कि उनको देखते रहो, मतलब वहाँ मन ही नहीं भरता उनको देखे बिना। मगर राधा रानी के दरबार में रस बरसता है ऐसे कि बस मैं बता नहीं सकती। मैं तो, मेरे एक्सपीरियंस गजब के हैं बरसाने के। मैं शायद 4 बार गई हूँ या 3 बार गई हूँ, ये चौथी बार जा रही हूँ। और तीनों बार मेरे को निराले एक्सपीरियंस हुए हैं बरसाने के। तीनों बार मैं भगवान से मिली, मैं राधा रानी से मिली। और मतलब मैं कह नहीं सकती, मैं कह नहीं सकती, मेरे मेरे पास शब्द नहीं है भगवान से मिलने की, ठाकुर जी से मिलने की, राधा रानी से मिलने की। और बहुत 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 ही रस भरी जगह है। मैं तो कह रही हूँ भगवान, कोई कीर्तन हो रहा हो ना तो मैं तो रुकूँ ही ना। फर्स्ट टाइम मैं गई थी, मेरी फ्रेंड गुड़िया ले गई थी, बहुत साल पुरानी बात है, 2016 है। याद आ गया मुझे, मुझे डेट और ये सब बहुत याद रहता है। तो पहली बार वो ले गई थी, सिर्फ बरसाने ही गए थे हम, विनोद नगर से बैठ के गए थे बस में। और बहुत नाचते कूदते गए थे बस में। और उस, जब मैं सुबह जाने, परिक्रमा करनी थी बरसाने की, तो जब मैं सुबह निकलने को हुई तो मैं चप्पल पहन ली। मैंने कहा मैं तो चप्पल पहन के ही जाऊंगी। तो सारी औरतें कहने लगी इतनी धार्मिक हो, चप्पल पहन के परिक्रमा करोगी? मैंने कहा हाँ मैं चप्पल पहनूंगी, मुझे शुगर है, मुझे नहीं पता, मैं चप्पल पहनूंगी। तो कहने लगी नहीं नहीं, हम सब नंगे पाँव जा रहे हैं, तुम भी नंगे पाँव चलो। मैंने कहा नहीं, देखना कितने खड़े खड़े पत्थर है, चुप गए तो उन्होंने बोला कि राधे राधे बोलना। और मैंने राधे राधे बोला, और वो कंकड़ पत्थर पूरे रास्ते कुछ भी नहीं चुभा। कभी आप बरसाने की परिक्रमा करना तो बीच बीच में बहुत कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, मगर राधा जी ने सबसे उतार के और पहुंचाया वहाँ तक परिक्रमा की। और उसी दिन का वाक़या है, मैं बीमार हुआ, मैंने इधर उधर का पानी पी लिया तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और मैं मंदिर में जाकर के ना लेट गई, जो अटारी सी बनी हुई है उनमें। और वहाँ पे पहले एक वाटर कूलर लग रहा था, अब नहीं है वो वाटर कूलर, पर पहले था। तो मेरी फ्रेंड मेरे पास आई, हैरी तू आज सोती रहेगी, तो उठेगी नहीं? उसी का कीर्तन था, उसके भाई का। और मैंने कहा नहीं मैं आ रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ अभी। और फिर मैंने देखा, मैंने कहा ठाकुर जी मेरे को तो शक्ति तो दो कम से कम। तो वाटर कूलर में मैं गई, मैंने पानी पिया, मुंह धोया, और उसके बाद मैं नॉन स्टॉप 3.5 घंटे नाची थी वहाँ पे। जो वो बनी रहती है ना राधा, जो उन लोगों ने जीन्स पहन रखी थी, जीन्स और शर्ट और चुन्नी लगा रखी थी, उनके साथ मैं नाची 3.5 घंटा। रुकी नहीं रुकी नहीं रुकी नहीं, किसी के रोके नहीं रुकी। और जब आने लग गई तो जैसे मैंने पाँव रखा, मैंने कहा है मैं तो जल गई। 3 साढ़े 3 बजे की वापसी थी, 3:30 4 बजे की। मैं कहा है मैं तो जल गई। तो वो कहती हैं पीछे से एक लेडी, बहुत सुंदर येलो कलर की साड़ी में, वो येलो कलर ही कुछ और था, और बोलती है कि राधे राधे बोलो, कि बर्फ़ की सिल्ली लगेगा। और फिर हम, बस मैंने फिर 14 किलोमीटर फिर दोबारा से बिना नंगे पाँव, सब चलेगा, ऐसा लगा जैसे बर्फ़ पे ही चल रही हूँ। तो
मैंने इतने एक्सपीरियंस बरसाने तो बरसाना ही है। मैं तो कहती हूँ कि मैंने मेरे हस्बैंड को पहले कहती थी, मैंने कहा हेलीकॉप्टर ले लेना और मेरी अस्थियों को ना बरसाने में उड़ा देना, गंगा जी में बिल्कुल मत डालना। मगर अब मैं कहती हूँ कि हेलीकॉप्टर तो क्या करोगे, ऐसे ही ले जाना, कहीं नाली में डाल देना, थोड़ी सी कहीं 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 डाल देना, और फिर मुझे अगला जन्म नहीं मिले कभी भी, मैं उसी मिट्टी में रहूँ, ब्रज की रज में, बरसाने की रज में, मुझे कभी जन्म ना मिले। बहुत ही रस भरी और प्यार की जगह है बरसाने। कोई जो समझ सकता हो वही समझ सकता है उस जगह का महत्व, हर कोई नहीं समझ सकता। साक्षात वहाँ ठाकुर जी बसते हैं, वृंदावन में कम बसते हैं, वो राधा रानी के पास बरसाने में ज़्यादा बसते हैं। तो वही वो जगह है जहाँ ठाकुर जी भी मिलते हैं और राधा रानी भी मिलती हैं, दोनों साथ में मिलते हैं। मैं तो मेरे एक्सपीरियंस जितने शेयर करूँ, 3 बार गई हूँ, तीनों बार की स्पेशल एक्सपीरियंस है मेरे, मैं बता नहीं सकती। मेरे खाटू श्याम जी के भी मैं जितनी बार गई हूँ और मैंने जो भी कुछ मांगा भगवान से, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मांगी मैंने उनसे, और उन्होंने मुझे छोटी छोटी चीज़ें भी दी। मतलब ऐसी चीज़ें दी कि मैंने बोला मेरा बेटा रात को नहीं सोता, दिन को सोता रहता है, ठाकुर जी कुछ ऐसा कर दो कि ये रात को सोए दिन को जागे। तो ठाकुर जी ने वैसे ही कर दिया। तो आप समझ नहीं सकते कि मतलब मैं तो इतना बिलीव करती हूँ ना, मैं तो बिल्कुल कहती हूँ कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मैं मतलब हमेशा यही कहती हूँ। मगर मेरे घर में कोई इतना डिवोटी नहीं है, केवल मैं ही हूँ। मेरी बेटी भी है, थोड़ी व्रत वगैरह करती है, थोड़ा पूजा पाठ में उसका अब होती जा रही है। बेटा मेरा ठीक है, मेरे को कुछ नहीं कहता, मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं कहते मैं जो करती हूँ, पर मुझे अच्छा ये लगता है कि ये लोग भी मेरी तरह क्यों नहीं है। मगर नहीं है तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकती मैं। मगर मैं मेरे पूरे मतलब मैं जैसे आज कान्हा जी का जन्मदिन था, तो मैंने उन्हें बहुत अच्छा सा सजाया, झूले पे बिठाया, घंटों लगा दिए मैंने उनको सजाने में, और मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ। मतलब बचपन से मैंने मेरी दादी से ही सब कुछ सीखा। मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि मेरी दादी बहुत पूजा पाठ करती थी। हम उतनी तो नहीं करते क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट सहे पूजा पाठ करके। 99 या 98 ईयर की मेरी दादी की डेथ हुई थी, और बच्चे उन्होंने आधी उम्र में ही खो दिए थे। 60 की भी नहीं थी, उससे पहले तीनों बेटे जा चुके थे। तो दुख तो उन्होंने बहुत झेला। तो हमारे घर में सब लोग कहते थे पूजा ज़्यादा मत करो, जो ज़्यादा पूजा करता है उन्हें दुख झेलना पड़ता है, और ये सच भी है। तो पूजा तो इतनी नहीं करती, पर भगवान मन में हमेशा रहते हैं। मेरी तो रात को नींद भी खुल जाए ना, तो मेरे से कोई भी मंत्र कुछ भी मेरे दिल में आ जाता है, वही मंत्र बोलती हूँ, और बहुत शक्ति है। मैं तो कितने उदाहरण दूँ। मैं तो परसों ही रात को इतनी तबीयत ख़राब थी, बस नाम लिया, मैंने बोला ना मुझे थोड़ा जय सच्चिदानंद जी पे विश्वास हो रहा है, तो मैंने बस गुरुदेव का नाम लिया। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक कर दो, मुझे हार्ट पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा है। और बस मैं उसके बाद मुझे नींद आ गई। सुबह उठी तो मुझे कई सारी उल्टी हुई, मगर ठीक है, मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दिन तो लगा कि बहुत कमज़ोरी है, पर अगले दिन ठीक थी मैं। तो सिर्फ भगवान का। और एक वो बोलते हैं अश्विना, मैंने वो भी बोला, वो मैं बोलती हूँ जब मुझे याद आ जाता है दिन में, तो अश्विना करती रहती हूँ। अश्विना मतलब अश्विनी जी देवताओं के डॉक्टर थे, तो उसी का एक कोड वर्ड ऐसे बना दिया अश्विना। तो वो मैं बोलती हूँ अपनी सेहत के लिए। बहुत सारे वर्ड्स हैं, पता नहीं वो कौन है, साक्षी जी, उनका सुना कीजिए आप लोग, बहुत अच्छा बताती हैं वो। मतलब कोड ये क्या कहते हैं, वैदिक स्विच वर्ड्स, और मैं बहुत सारे उनके फॉलो करती हूँ। सुबह उठ के टुगेदर, डिवाइन, रीच, फाइन, काउंट, ये बोलती हूँ। और इनको बोलने से ना पता क्या होता है, यूनिवर्सल्स नंबर्स दिखते हैं आपको। 11 मतलब मेरे को इतना दिखता है, 11 इतना दिखता है। और कुछ भी नहीं, तो बस अपनी सेहत के लिए करती हूँ मैं सब कुछ, क्योंकि
क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तो जब भी भगवान से मांगती हूँ तो सबसे पहले सेहत ही मांगती हूँ कि हम सब सेहतमंद रहें और हमेशा अच्छे रहें, उसके बाद में कुछ और चाहिए। तो बस अभी की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ। टू बी कंटिन्यू बड़ी सी वीडियो बनाऊँगी, 2 बनाऊँगी, 3 बनाऊँगी और टू बी कंटिन्यू। तो आप लोग भी आज बरसाने के दर्शन करना मेरे साथ साथ। चलिए, आप लोग देखते तो नहीं है मुझे अभी, मगर ठीक है, वॉच टाइम तो मेरा होता है, पर पता नहीं कौन लोग देखता है, मुझे समझ में ही नहीं आता। तो लाइक एंड शेयर किया कीजिए और अपना नाम भी लिखा कीजिए। जैसे लाइव आती हूँ तो कई सारे लोग अपना नाम लिखते हैं, जब लाइव आती हूँ तो एक दो सब्सक्राइबर नए मिल ही जाते हैं। तो मुझे तो पता तो चलना चाहिए, लाइव में तो मुझे पता चल जाता है, नाम लिखते हैं वो लोग, हेलो बोलते हैं, नाम लिखते हैं। ज़्यादातर बच्चे आते हैं मेरी लाइफ पे और बहुत अच्छे लगता है। कभी मुझे दादी, आंटी और एक तो मम्मी कहती है, जयपुर की है, मोनिका मिश्रा। जयपुर जाऊंगी तो ज़रूर उससे मिलूंगी, मानसरोवर रहती है। तो उसकी मम्मी कोरोना में डेथ हो गई थी, तो बिल्कुल मेरे जैसी शक्ल। तो कह रही है मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा तो पागल ही हो गई थी कि मेरी मम्मी कहाँ से आ गई। तो वो मुझसे बात करती है जब भी मैं लाइव आती हूँ ना, या कहीं मैसेज हो जाता है उसका कि आंटी आप भी लाइव नहीं आ रहे। मैंने कहा आऊँगी किसी दिन, मतलब मुझे आलस आता है लाइव में आने में, तो मैं आती नहीं हूँ, लाइव बहुत कम आती हूँ। बट जिस भी दिन आती हूँ तो मोनिका तो जैसे इंतज़ार करती रहती है, फ़ौरन आ जाएगी, मम्मी क्या कर रही हो। और तब प्यारा लगता है उसके मुँह से ये शब्द, दादी बोलते हैं कई लोग, और कई लोग बदतमीज भी होता है। फिर उन बदतमीजों को मैं सबक सिखाती हूँ, तो वहीं पे सॉरी बुलवाती हूँ लाइव पे ही, या तो जाओ या सॉरी बोलो। अभी मुझे ब्लॉक करना नहीं आया, नहीं तो ब्लॉक कर दूँगी। मेरे पहले तो दिमाग ख़राब हो जाता था, मगर फिर मेरे बेटे ने समझाया कि मम्मी ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर आपको सहना ही पड़ेगा, आप ब्लॉक कर दो, चाहे तो आप उनको अपने तरीके से हैंडल करो। तो मैं अब ब्लॉक नहीं करती, मैं अपने तरीके, तो रोज़ ही आएंगे कोई ना कोई ऐसे बदतमीज। तो मैं अब पहले तो मैं बैठ जाती थी, मैंने कहा मैं नहीं लाइव करूँगी, एक आदमी ने मेरे को ऐसे बोल दिया। तो मेरा बेटा बड़ा समझा के कि मम्मी बोलते रहेंगे लोग बाग, आप अपना काम करो, आप उनको अपने तरीके से हैंडल करो, मार दिया करो एक ऐसे, आप तो परफेक्ट हो इस काम में। मैंने कहा हाँ, फिर मैंने अपने तरीके से हैंडल करना शुरू किया। वहीं सॉरी बुलवाती हूँ, लाइव में ही बुलवाती हूँ, सॉरी बोल, नहीं तो कचरा कर दूँगी। अब जाकर के ऐसा हुआ है कि लोग नहीं बोलते, क्योंकि लाइव देखते हैं लोग बाग बहुत, मतलब मेरे वीडियो से ज़्यादा लाइव पे लाइक्स होते हैं और व्यूज़ भी होते हैं। तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। अभी वो दादी कौन है, सुमन क्या नाम है उनका, चैनल वो हुआ है क्या कहते हैं, मोनेटाइज। तो मुझे भी उन दादी जी की तरह आगे 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 बढ़ाइए, तो मेरा भी चैनल मोनेटाइज होगा। देखते हैं, मैं आप लोगों से शिकवा नहीं करी, मेरे 6 घंटे तो रोज़ के होते ही होते हैं, मगर ये 10-12 घंटे में जाना चाहिए, तब जाकर के मेरा वॉच टाइम होगा। तो मैं तो 6 घंटे से खुश हो जाती हूँ। मेरा बेटा कहेगा मम्मी 6 घंटे से खुश हो रही हो, 12-14 घंटे देखोगे तब पहुँचूँगी 4000 तक। मैंने कहा ठीक है चल, कभी तो पहुँचूँगी। अभी के लिए बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जो लोग मुझे देखें उनके लिए भी और जो नहीं देखे उनके लिए भी। अपना प्यार और सपोर्ट